हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दो कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीडीएफ बीपीएम पद पर 1 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दोगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो इसमें एक जो है नया अपडेट आया हुआ है हमारे डाक विभाग से रिलेटेड। इसमें एक्चुअली बात ये की जा रही है कि जो लैप्स हो चुकी जो पीएलआई आरपीएलआई की जो पॉलिसी हैं, यानी कि ऐसी जो पॉलिसी जो पीएलआई आरपीएलआई है जो है बंद हो चुकी हैं, तो उसके रिवाइवल के लिए डाक विभाग ने जो है एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। यहाँ पे 1 मार्च 2025 से लेकर 31 मई 2025 तक यहाँ पे एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो है जो भी पॉलिसियाँ लैप्स हो गई हैं या फिर बंद हो गई हैं किसी कारणवश, तो उनको जो है फिर से जो है उनके पुनरुद्धार के लिए या उनको जो है फिर से चालू करने के लिए, उसके लिए जो है एक जो है विशेष अभियान चलाकर उसको जो है फिर से चालू करने के लिए यहाँ पे आदेशित किया गया है। और उसमें ये भी जो है एक छूट दी गई है कि अगर वो लैप्स पॉलिसियाँ अगर जो है यहाँ पे उनको जो है फिर से रिवाइवल होती हैं, फिर से मतलब चालू करवाई जाती हैं, तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट फ़ीस लगेगी उसमें भी बहुत सारी जो है यहाँ पे छूट दी जा रही है। तो यही जो अपडेट आया वो इसी से रिलेटेड, इसी के बारे में हम लोग जो है पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। गाइस, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये लेटर जो है 23 जनवरी 2025 का, यानी कि आज की डेट का ऑफिशियल लेटर आप लोग देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, सब्जेक्ट की अगर आप लोग बात करोगे तो रिवाइवल ड्राइव, यानी कि एक जो है रिवाइवल ड्राइव चलाई जा रही है। वेवर ऑफ द डिफ़ॉल्ट फीस फॉर रिवाइवल ऑफ द लैप्स पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसीज ड्यूरिंग द पीरियड 1/3/2025 टू 31/5/2025। ठीक है, तो ये जो है एक नया जो है यहाँ पे ड्राइव चलाया जा रहा है रिवाइवल ड्राइव के नाम से, जिसमें जो है आपकी पीएलआई आरपीएलआई की जो पॉलिसियाँ हैं वो जो है लैप्स हो चुकी हैं, तो उनको जो है फिर से चालू करने के लिए जो है ड्राइव चलाई जा रही है। ठीक है, इसके हम लोग जो है यहाँ पे आप लोग इंग्लिश वर्जन देख सकते हो। उसके बाद हम लोग जो है इसके हिंदी वर्जन में चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट आप लोग देख रहे होगे, विषय कि पुनरुद्धार अभियान 2019-20 के दौरान समाप्त हो चुकी पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसियों के पुनरुद्धार के लिए डिफ़ॉल्ट शुल्क पर यहाँ पे छूट मतलब बताया जा रहा है कि अगर कोई भी पॉलिसी जो है लैप्स हो चुकी है, पीएलआई आरपीएलआई की बंद हो चुकी है, तो उसके पुनरुद्धार के लिए, उसके उद्धार के लिए अगर वो जो है उसको फिर से चालू करना चाहता है कैंडिडेट, तो उसके लिए सबसे पहले तो एक नया अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान इस डेट से लेकर इस डेट तक वो जो है पुनः पुनः जो है उसको जो है चालू करके, और जो है इसमें एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो चालू करना चाहता है तो उसमें जो भी डिफ़ॉल्ट फ़ीस लगेगी, लेट फ़ीस लगेगी या फिर पेनाल्टी लगेगी, तो उसमें भी यहाँ पे बहुत सारी छूट दी गई हैं, शुल्क में छूट दी गई है। तो उसके बाद नीचे हम लोग आते हैं, तो नीचे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि समाप्त हो चुकी पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसियों के पुनरुद्धार को प्रोत्साहित करने के लिए 1/3/2025 से 31/5/2025 की अवधि के दौरान समाप्त हो चुकी पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसियों के पुनरुद्धार के लिए अभियान शुरू करने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। इस अभियान को हमारे ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा डिफ़ॉल्ट शुल्क पर छूट को मंजूरी दी गई है। यह छूट केवल पॉलिसियों के पुनरुद्धार पर लागू होगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो छूट आपके सामने देखने को मिल रही है इस लेटर में, इसमें केवल और केवल रिवाइवल वाली जो भी पॉलिसियाँ रहेंगी, जो कि जो है यहाँ पे मतलब लैप्स हो चुकी हैं, उन्हीं के लिए केवल ये जो है नियम लागू होगा। बाकी और किसी भी पॉलिसी के लिए नियम जो है लागू नहीं होगा, पुनर्स्थान पर जो है लागू नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है छूट की स्वीकृत अधिकतम सीमाएं जो केवल डिफ़ॉल्ट या फिर विलंब शुल्क पर लागू होंगी। एक किस्त एकमुश्त राशि में एक लैप्स पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसी में पुनरुद्धार राशि के भुगतान पर लागू होंगी, जो कि जो है इस प्रकार से हैं। कहने का मतलब वही है कि ये जो आपके सामने नियम है, ये जो है केवल और केवल लैप्स पॉलिसियों पर ही लागू होगा। जो भी पॉलिसी लैप्स हो गई हैं, अगर वो जो है फिर से उसका रिवाइवल करवाना चाहता है, तो ये जो है नियम उसी के ऊपर केवल लागू होगा, बाकी किसी भी पॉलिसी के ऊपर लागू नहीं होगा।
यहाँ पे अगर देखेंगे कि सभी प्रकार की पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसियों के पुनरुद्धार के लिए कुल प्राप्त यहाँ पे जो है प्रीमियम, ये वाला कॉलम जो है प्रीमियम का है, यानी कि इतने से इतने प्रीमियम तक जो है कितनी छूट यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, ये प्रीमियम का है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट शुल्क में या फिर जो पेनाल्टी में, विलंब शुल्क में जो माफ़ी है या छूट दर है वो जो है कुछ इस प्रकार से है, और मैक्सिमम छूट जो है इतनी आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पे आंकड़ा आप लोग समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 लाख तक यहाँ पे 25% की छूट दी जाएगी। अगर मान लो किसी का 1 लाख का प्रीमियम है और उसमें जितना भी वहाँ पे जो है यहाँ पे लगेगा, फिर डिफ़ॉल्ट फीस लगेगा, आपको पता है जीएसटी वगैरह जोड़ के जो है डिफ़ॉल्ट फीस लगता है उसमें जो है, तो जितना भी डिफ़ॉल्ट फीस लगेगा 1 लाख तक के प्रीमियम में, उसमें जो है 25% की छूट दिया जाएगा। यानी कि उसके जो डिफ़ॉल्ट फीस रहेगी उस डिफ़ॉल्ट फीस में 25% की छूट दी जाएगी। और जो मैक्सिमम छूट है 2500 रुपया की ही छूट देगी, इससे ज़्यादा छूट यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। 1 लाख तक प्रीमियम वाले में मैक्सिमम छूट 2500 रुपया की ही मिलेगा। अगर मान लो कि बीच में अगर आपका जो है कैलकुलेशन करते समय मान लो 2800 रुपया या फिर 2900 रुपया ऐसा कुछ आ रहा है आपका जो है मैक्सिमम पे यहाँ पे, तो उसको जो है 2500 की ही छूट, मैक्सिमम 2500 की छूट ही दिया जाएगा, इससे ज़्यादा छूट नहीं दिया जाएगा। अगला है हमारा 1 लाख 1 से लेकर 3 लाख तक। अगर किसी का प्रीमियम 1 लाख 1 से लेकर 3 लाख तक हो रहा है लैप्स पॉलिसी का, तो उसमें मैक्सिमम 25% उसमें भी जो है यहाँ पे छूट देने की बात की जा रही है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, मैक्सिमम 3000 की ही छूट यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट फीस में जो छूट है मैक्सिमम 3000 की ही छूट यहाँ पे दे सकते हैं। अगर 3000 से ऊपर डिफ़ॉल्ट फीस आपके सामने देखने को मिल रही है तो उसमें जो है 3000 से ज़्यादा छूट यहाँ पे देखने को, मतलब 3000 से ज़्यादा छूट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा, उससे 3 लाख से, अगर 3 लाख 1 से या फिर इससे ऊपर अगर देखोगे तो उसमें 30% की छूट यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि 3500 रुपया से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी 3500 से ज़्यादा यहाँ पे छूट यहाँ पे नहीं मिलने वाली, मैक्सिमम छूट यही मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है उपर्युक्त तो आंकड़े जीएसटी को छोड़कर हैं। यानी कि ये जो ऊपर आंकड़ा आप लोग देख रहे होंगे, ये जो ये पूरा टेबल देख रहे होंगे, ये टेबल जो है जीएसटी को छोड़कर हैं। इससे जो है जीएसटी से कोई भी यहाँ पे लेना देना नहीं है, ये जो है टोटल जीएसटी से हटा के है, जीएसटी को छोड़कर यहाँ पे जो है आंकड़ा बताया जा रहा है। तीसरा नंबर पॉइंट है, अतः सभी सर्किलों से अनुरोध है कि वे मेलों, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, पैम्पलेट, नोटिस बोर्ड, काउंटर रसीदों पर मुद्रित संदेश आदि के माध्यम से सर्किल, क्षेत्रीय, मंडल, सीपीसी स्तर पर पुनरुद्धार अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करने की व्यवस्था करें। यानी कि ये जो नया जो है यहाँ पे मतलब लाया गया है, ये अभियान जो चलाया जा रहा है, इसको जो है यहाँ पे बोला जा रहा है सभी सर्किलों से, सभी क्षेत्रीय कार्यालय, मंडलीय कार्यालय या फिर सीपीसी ब्रांच, सभी से जो है यहाँ पे अवगत करा दिया जाए। और इस अभियान को जो है यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से, मेल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, पैम्पलेट के माध्यम से, या फिर नोटिस बोर्ड के माध्यम से, या फिर काउंटर रसीदों के माध्यम से सभी को जो है सूचित कर दिया जाए, और सभी को जो है इसका जो है पुनरुद्धार अभियान को सभी को जो है सूचित करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ताकि समाप्त हो चुकी पॉलिसियों के पुनरुद्धार को बढ़ावा मिले और पॉलिसी धारक को समाप्त हो चुकी पॉलिसी के पुनरुद्धार के लाभों के बारे में शिक्षित और संवेदनशील बनाया जा सके। चूँकि पिछले 5 वर्षों के दौरान समाप्त हो चुकी उन पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसियों में पुनरुद्धार की अधिकतम संभावनाएं हैं, इसलिए सर्किलों को इन पॉलिसियों को पुनरुद्धार के लिए लक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उपर्युक्त पॉलिसियों से संबंधित डाटा को सर्किल स्तर पर मैक्सिमाइज सिस्टम से निकाला जा सकता है और उसे पुनरुद्धार के लिए लक्षित करने के लिए डिवीज़न और सीपीसी को उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये आप लोग देख सकते हो कि जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पिछले 5 सालों में जितनी भी पीएलआई आरपीएलआई की जो पॉलिसियाँ हैं जो लैप्स हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं, उनका डाटा सर्किल स्तर से या फिर डिवीज़न स्तर से वहाँ पे जो है ऑनलाइन निकाल कर और सभी को जो है उसको जो है सभी को यहाँ पे सूचना दिया जाना चाहिए कि आपके बीओ में या फिर आपके एसओ में, आपके डिवीज़न में इतनी पॉलिसियाँ लैप्स हो चुकी हैं। उन सभी को जो है यहाँ पे केंद्रित कर और उनको जो है पुनः जो है चालू करवाने की कोशिश की जानी चाहिए, रिवाइवल करवाने की यहाँ पे कोशिश पूरी तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग जो है पूरी तरीके से देख सकते हो, जो है एक नया अभियान चलाया जा रहा है जो कि हमारे
डाक विभाग के द्वारा चलाया गया है। और हमारा ये जो अभियान है वो जो है 1 मार्च 2025 से लेकर 31 मई 2025 तक जो है ये अभियान चलेगा। और इसमें जितने भी पॉलिसी पीएलआई की हो या फिर आरपीएलआई की हो, जो भी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है उनको जो है फिर से रिवाइवल के लिए एक रिवाइवल ड्राइव चलाया जा रहा है। और इसमें भारी संख्या में यहाँ पे छूट भी देखने को मिल रही है। तो जो भी आपके जान पहचान में या फिर जो भी आपके जो है बीओ में, एसओ में या फिर जहाँ पर भी आप काम कर रहते हो, वहाँ पे अगर ऐसा कोई केस है जो कि पॉलिसी बंद हो चुकी है, किसी कारणवश लैप्स हो चुकी है, तो उसको आप लोग जो है उस कैंडिडेट को बताइए कि जो है आप जो है अगर 1 मार्च 2025 से लेकर 31 मई 2025 के बीच में अगर आप जो है उस पॉलिसी को पुनः चालू करवाना चाहते हो तो आप लोग जो है चालू करवा सकते हो। उसमें भी अगर आप लेट फीस जो भी लगेगी तो उसमें भी आपको जो है छूट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जो है ऐसा करके अपना प्रचार प्रसार बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।